फैमिली में किसी को लिवर सिरोसिस है या लिवर फेलियर है, ऑफ कोर्स एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इशू है। बट उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम उसको कैसे मैनेज करें, क्या हम उस पेशेंट के लिए, क्या हम उस फैमिली मेम्बर के लिए बेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक उसके लिए बेस्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि सिरोसिस से बॉडी में होता क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं। सो एक थॉरो नॉलेज, जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है आपका, जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है, उससे आपको कंप्लीट एक प्रोसेस समझना चाहिए कि सिरोसिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत कुछ तो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पेट में पानी बनना, पैरों में स्वेलिंग आना, ब्लड वॉमिटिंग होना, या ऑल्टर्ड सेंसोरियम या गफलत में चले जाना, जिसको हेपेटिक एन्केफेलोपैथी है। ये जनरली एडवांस सिरोसिस के साइंस होते हैं। जब तक पेशेंट यहाँ पे पहुँचते हैं तब तक हम ऑलरेडी बहुत सारी हॉस्पिटल विजिट्स ऑलरेडी कर चुके होते हैं और कहीं ना कहीं हम लिवर ट्रांसप्लांट भी डिस्कस कर चुके होते हैं। इससे पहले वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनका लिवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ है एक रूटीन फॉलोअप में या मेडिकल टेस्ट में या किसी और प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टर के पास गए और तब डायग्नोज हो गया लिवर सिरोसिस है, इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन वहाँ के लिए है कि इन पेशेंट्स के लिए हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ऑफकोर्स हमें पता होना चाहिए कि लिवर सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इवन अगर हम ऑफेंडिंग एजेंट को प्रिवेंट भी कर लें, चाहे वो हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़ है, तो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में लिवर सिरोसिस अगर एक टेक्निकली किसी को हो गया है तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस करेगा। लिवर सिरोसिस प्रोग्रेस करेगा तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी प्रोग्रेस करेंगी, उनकी ग्रेविटी, उनकी सिवियरिटी, दोनों चीज़ें ही बढ़ेंगी। तो एक हमें लिवर सिरोसिस के बारे में डेफिनेटली नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन से वार्निंग साइंस हैं, कौन से डीकम्पनसेशन साइंस हैं, कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि अब तो हमें इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो चाहे दिन है या रात है। अदरवाइज एक सिरोसिस पेशेंट या एक लिवर फेलियर पेशेंट अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़ में मैनेज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। पेशेंट को एक हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए। मेनली रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक सॉल्ट की होती है डाइट में। बहुत सारे लोगों का मिथ्स होता है कि थोड़ा सा जॉन्डिस है, सिरोसिस है, तो हमें फैट नहीं देना है, बटर नहीं देना है, ऑयल नहीं देना। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लिवर फेलियर पेशेंट या सिरोसिस पेशेंट अर्ली स्टेज में सब कुछ डाइट में घर का बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं। सिर्फ एक मेजर रिस्ट्रिक्शन सॉल्ट की होती है, बिकॉज सॉल्ट से वाटर रिटेंशन और स्वेलिंग बढ़ जाती है। कोई भी पेशेंट जो सिरोसिस में है उसको हमेशा अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग हमेशा करनी चाहिए। हम नॉर्मली एज फैमिली पर्सन्स, एज ह्यूमन बींग्स, मेनली इन इंडियन फैमिलीज, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और हम पेशेंट को फील नहीं भी हो रहा होगा तो भी हम उसको पेशेंट बना देते हैं। उसका हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको काम नहीं करने देते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। ये सब बहुत बड़ा एक नो है। हम जितना ऐसा करेंगे हम उतना ही अपने लव्ड वन का, अपने फैमिली मेम्बर का नुकसान कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस, हेल्दी न्यूट्रिशनल, हेल्दी डाइट, एंड इवन अगर कोई पेशेंट वो वर्किंग है तो हमें उन्हें वर्क से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। एज पर द फिजिकल एबिलिटी हमें सब कुछ कंटिन्यू करना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई हाई स्ट्रेसफुल जॉब में है या हाई स्ट्रेसफुल वर्क सिचुएशंस है, ऑफ कोर्स वो अवॉइड की जा सकती हैं। बट एक नॉर्मल बेसिक लाइफस्टाइल ऑफ वर्किंग, ईटिंग हैबिट्स, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, इसको कभी भी हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। एंड ये सब तो एक कॉमन डिस्कशन है। एंड एट द सेम टाइम हमें एक रेगुलर डॉक्टर के साथ फॉलोअप में हमेशा रहना चाहिए। वो एक लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर हो सकता है, वो एक हेपेटोलॉजिस्ट हो सकता है, वो एक आपका फैमिली फिजिशियन हो सकता है। एंड हमें उनसे भी रेगुलरली फीडबैक्स, ये छोटी छोटी टिप्स लेते रहने चाहिए। बट अदरवाइज फॉर ऑन अ वेरी ब्रॉड पर्पस, अगर हम लिवर सिरोसिस पेशेंट्स की बात करें और हम बात करें कि फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली हम स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। मैं लेट स्टेजेस या डीकम्पनसेटेड स्टेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम बहुत इजीली घर में सब कुछ करते हुए एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ, बिना पैनिक हुए, बिना उस डिजीज़ का बर्डन लिए, हम वो टाइम निकाल सकते हैं, पेशेंट को हेल्दी रख सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं।